पहाड़ी व्यक्ति अपने जिंदगी में पहली बार बड़े से शहर में जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कार और चौड़ा रास्ता और इस सारी बातों को देखकर, इस बड़े शहर की चकाचौंध को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक बार अपने बेटे के साथ में वो किसी बड़े बिल्डिंग के एलिवेटर के पास में अपनी जिंदगी में पहली बार खड़ा हो जाता है, राइट। और देखता है कि कोई दरवाजा जो है वो खुल गया और एक बूढ़ी सी औरत जो है अपने 60 उम्र की रहेगी, वो उस दरवाजे खुलते वो अंदर चले जाती है और थोड़े क्षण के बाद में वो दरवाजा खुल जाता है तो वो देखता है एक बहुत सुंदर दिखने वाली स्त्री वहां से निकल आती है। सो उसके दिमाग में एक बात आती है, बेटे को बुलाता है, कहता है बेटा बेटा एक काम कर, तू गांव में जा, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आ जा, मैं भी उसको इसमें इस दरवाजे जैसा खुलता है मैं उसको डालना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में बदलावट को चाहते हैं। हम चाहते हैं ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाए जो बहुत समय से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बदलावट आ जाए, राइट। हम हमारे आदतों को बदलना चाहते हैं, हम हमारे स्वभावों को बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया अपने जीवन को बदलने के लिए, राइट। मेरे प्यारे, हम में से बहुत से लोग बदलावट को अपने जीवन में चाहते हैं। हमारे जीवन में मेरे प्यारे अगर आप देखा जाए तो अगर कोई बात परमानेंट है तो वह बदलावट, और ये बदलावट जो होती है मेरे प्यारों हम हमारे जीवन में हर समय चाहते हैं, राइट। हमारे हर समय चाहते हैं, पर बड़ी कोशिशों के बावजूद भी, बहुत सी कोशिश होने के बावजूद भी हमारे जीवन में जिस बदलावट को हम चाहते हैं हमारे जीवन में नहीं आती है। ठीक है, आप भी यहाँ पर मुझे सुन रहे होगे, आप सोच रहे होगे या मैं भी अपने जीवन में इस प्रकार की बदलावट चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा गुस्से का स्वभाव हो, मैं लालच करूँ, मेरे जो दारू पीने की आदतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी सिगरेट या तंबाकू पीने की आदतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी पोर्नोग्राफी देखने की आदतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। और ये सारी बदलावट शायद से आप जो मुझे सुन रहे हो आप अपने जीवन के लिए चाहते होगे। पर मेरे प्यारों, हम जब भी कभी कोशिश करते हैं, कोशिश जरूर करते हैं, हम लोगों से कहते हैं नहीं मैं जरूर बदलूंगा, मैं आपको बदल के दिखा दूंगा। बहुत से लोग मेरे प्यारों, हम जब जवानों से बातचीत करते तो जवान कहते नहीं मैं आपको दिखा दूंगा, मैं बदल के दिखा दूंगा। पर आखिरी में जब समय बीतता जाता है हम ना कामयाब होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं। वेल, इस सुबह के समय जब मैं परमेश्वर के वचनों से आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैंने परमेश्वर के वचनों में से एक ऐसे गरीब भिखारी व्यक्ति को देखा जो भी अपने जीवन में बदलना चाहता था। ठीक है, उसकी ऐसी कुछ परिस्थिति थी जिससे वो बाहर निकलना चाहता था, जिससे मैंने मरकुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में मेरे प्यारों में पाया। बड़े असहाय स्थिति में वो व्यक्ति था और इसके जीवन में कौन आता है, कौन उसके जीवन को बदलता है, कौन आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है, कौन आपको और मुझे हमारे स्वभाव के साथ बदलना चाहता है, हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है। जो बातें हमें लगती है हमारे लिए असह्य है उसको हमारी जिंदगी से निकालकर एक नया जीवन दे सकता है, उसके बारे में आज इस समय में आपके साथ में बात करना चाहूंगा। पर उससे जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। आपका वचन जब खोला जाता है प्रभु जी मदद करना ताकि प्रभु वचन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहे, और प्रभु आपका वचन जो हमारे जिंदगी में बदलावट, जिस प्रकार की बदलावट लाना चाहता है उस प्रकार की बदलावट आप हमारी जिंदगी में लेकर आना। धन्यवाद देते। यीशु प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके साथ में आज इस समय मरकुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय और उसके 46 वचन से लेकर तो 52 वचन के बीच में जो इंसिडेंट है उसके द्वारा बातचीत करना चाहता हूं मेरे प्यारों। जब ये यीशु मसीह उस अंधे भिखारी के गांव में आते हैं ना, वो जानता है कि मेरी चंगाई आई है, वो जानता है कि मेरे जीवन को बदलने वाला व्यक्ति, मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर मेरे गांव में आया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं कोई चांस नहीं खोना चाहता हूं, मैं इस संधि का, मैं इस समय का जरूर इस्तेमाल करूंगा, मैं
बदलना चाहता हूँ। मेरे प्यारो, ये इच्छा उस अंधे बरतलमाई की थी। और इस सुबह के समय मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे यीशु मसीह उसके उस परिस्थितियों को देखकर उसको, उसके जीवन को बदलते हैं। और उसके बाद में वो क्या करता है, उन सारी बातों को मेरे प्यारो मैं प्रभु के वचनों में से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बरतमाई के जीवन से एक बहुत सुंदर से जो प्रिंसिपल को, बरतमाई के जीवन से बहुत सुंदर से चंद सिद्धांतों को मैंने अपने जीवन में सीखा, मैं आपके साथ में इस समय बांटना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 3 बातों को मैं आपके साथ में रियल क्विकली बांटना चाहता हूँ। और विश्वास है कि आप मुझे गौर से सुन रहे हो। प्लीज कंटिन्यूली इस संदेश को सुनना, बीच में रोकना मत मेरे प्यारो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा आपकी परिस्थिति के अनुसार। और प्रभु का वचन आपके जिंदगी को बदलने के लिए सामर्थी और शक्तिशाली है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, और ये है, जीवन बदलने की इच्छा को रखो। ठीक है, जीवन बदलने की इच्छा को रखो। यहां पर मेरे प्यारो आप देखो, बरतमाई जो था वो अंधा था और वो देखना चाहता था। अभी उसकी जरूरत क्या थी और वो क्या चाहता था, ये बड़ी जरूरी बात है। वो जरूरत उसकी थी, वो अंधा था पर वो अमीर बनना नहीं चाहता था, वो और कुछ करना नहीं चाहता था। उसकी जरूरतों के अनुसार उसने परमेश्वर को पूछा, यीशु को पूछा, और उसकी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह ने आगे पूरा करता है या नहीं करता है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। बरतमाई देखना चाहता था मेरे प्यारो, वो अपने जीवन में उस सूर्योदय को देखना चाहता था, वो उस जल को देखना चाहता था जिसको वो छू तो सकता है पर उससे पता नहीं वो कैसा दिखता, लाल कलर है कि पीला कलर का पानी होता है। मेरे प्यारो, उस उड़ने वाले उस पंछियों को वो देखना चाहता था, उस उड़ने वाली तितलियों को वो देखना चाहता था। सुंदर बच्चे की रोने की आवाज को तो वो सुनता होगा, पर वो बच्चा दिखता कैसा है, कितना सुंदर है। लोग तो कहते बड़ा सुंदर बच्चा है, पर मेरे प्यारो वो अपने आंखों से उन सारी बातों को, कितनी सारी इच्छा को वो अपने जीवन में दबाए रखता था। सोचता होगा अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं देख पाता था। मेरे प्यारो, जब वो जानता है कि उसके गांव में ऐसा कोई आया है जो उसकी जिंदगी को बदलना चाहता है, मेरे प्यारो उसको बड़े सारे कलर्स देखने की भी बड़ी इच्छा होगी, लाल, हरा, नीला, पीला और सारे कलर, पर उसका वो सिर्फ एक ही कलर देख पाता था, एक ही कलर वो अपनी जिंदगी में देख पाता था और वो है काला कलर। मेरे प्यारो, उसकी बड़ी इच्छा थी अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को देखने के लिए। और यहाँ पर जब मैं वचनों को पढ़ता हूँ मेरे प्यारों, मैं एक वचन यहाँ पर आप साथ में पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर सा वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको प्रश्न पूछते हैं। लिखा इस प्रकार से, इस पर यीशु ने उससे कहा, चैप्टर 10 एंड वर्स 51, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे, बहुत बड़ा ऑप्शन मेरे प्यारो, बहुत बड़ा ऑप्शन कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। राइट, तू अमीर बनना चाहता है, तू करोड़ों पैसे चाहिए। मेरे प्यारो, परमेश्वर खुद मनुष्य से पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। पहली बात जो मैंने आपको कही मेरे प्यारो, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत मैंने बरतमाई के जीवन से सीखे, जीवन बदलने की इच्छा को रखो मेरे प्यारो। वो जीवन बदलना चाहता था, वो अपने अंधपन से निकलकर वो दृष्टि चाहता था, अपने अंधपन से निकलकर वो उस सृष्टि को और सृष्टिकर्ता को देखना चाहता मेरे प्यारो। बाइबल में जब मैं पढ़ता हूं तो बाइबल में 2 प्रकार के अंधपन के बारे में लिखा है मेरे प्यारो। एक तो शारीरिक ब्लाइंडनेस, जिसको शारीरिक अंधपन कहते हैं, और एक है आत्मिक अंधापन मेरे प्यारो, जहां पर हम आत्मिक जीवन में मेरे प्यारो देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। कभी सुना इस बारे में, देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, और यह होता है आत्मिक अंधापन। और उसके बारे में मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन कई सारी बातों को बताती है। ठीक है, अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, जो आंखों के दवाई डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके पास में अगर आप चले जाते हो तो वो आपकी दोनों आंखों के परसेंटेज को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं। अगर दोनों आंखें का विजन 20/20 है तो आपके दोनों आंखें एकदम परफेक्टली फाइन है और कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर आपके आंखों के विजन दोनों में से एक भी कम हो जाता है तो सब आपको चश्मा चढ़ जाता है, राइट, नंबर का चश्मा जिसको कहते हैं, राइट। पर मेरे प्यारो, ये शारीरिक अंधापन होता है, एक प्रकार से चल भी जाएगा, जिंदगी जी जाएगी मेरे प्यारो, जी सकते हैं। पर ये जो आत्मिक अंधापन होता है ना, ये बहुत खतरनाक है,
राइट, ये बहुत खतरनाक बात होती है जब हम आत्मिक अंधा हो जाते हैं मेरे प्यारो। आत्मिक अंधापन हमें रोक कर रखता है उन बातों को न जानने के लिए जिसके द्वारा मेरे प्यारो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। पापों का नतीजा वो नहीं दिखाता है ना। आत्मिक अंधापन हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है कि हम इस बातों की परवाह ही नहीं करते कि अगर मैं ऐसा ऐसा पाप करूंगा, परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे ऐसे अगर जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे मुझसे अप्रसन्न होगा या परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन के लिए नहीं रहेगी। और ये आत्मिक अंधापन की मेरे प्यारो बात हो जाती है। वो हमें रोक कर रखता है ताकि हम उजाले को देख ना पाए। राइट, आत्मिक अंधापन जो होता है ना, हमें रोक कर रखता है, जबरदस्ती अपने आंखों को बंद कर लेता है घट, ताकि आप आगे की बातों को देखने न पाओ। आत्मिक अंधापन यही है मेरे प्यारो, आपकी आंखों के सामने उजाला नहीं, आप देखते हुए भी अंधकार की बातें, अंधकार का जीवन आपकी आंखों के सामने रहता है और आप ऐसा ही करते हो जैसे आपकी आंखों को अच्छा लगता है मेरे प्यारो। आपको समझने के लिए रोकता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आत्मिक अंधापन आपको मेरे प्यारो रोक कर रखता है ये जानने के लिए कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और लोग मेरे प्यारो उठे और बैठे विचार करते हुए सोते समय उठकर पहला विचार उनका होता है कि मैं कहां जाऊं और कौन सी ऐसी बातों को करूं जो बुराई की ओर जाती है। मेरे प्यारो, आत्मिक अंधापन हमें रोक कर रखता है इस एक सत्य को जानने के लिए कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। मेरे प्यारो, आत्मिक अंधापन आपको जानने के लिए रोकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। कितने सारे लोग आज के दिन मेरे प्यारो इस आत्मिक अंधापनों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए उस सलीब पर किया, क्यों वो सलीब पर मारे गए, इन सारी बातों को मेरे प्यारो वो देख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो देखना नहीं चाहिए, वो देख नहीं पाते। क्यों? आत्मिक अंधापन इसके कारण मेरे प्यारो। और बर्तमाई जो था, यहां पर वचनों में मैं पाता हूं, बर्तमाई जो था मेरे प्यारो वो भी शारीरिक अंधा था और वो अपने जीवन को बदलने की इच्छा को रखता था मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहां पर आप यहां पर देखो किस प्रकार से प्रभु का वचन, बर्तमाई जो अंधा था अपने जीवन को बदलना चाहता था मेरे प्यारो, उसके बारे में लिखा। कई सारे और भी बीमार वहां पर पड़े रह गए। ठीक है, उस जगह पर जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजरने वाले थे, यरीहो से यरूशलेम की ओर जो गुजरने वाले थे, कई सारे और भी गरीब या कई सारे और भी अंधे लोग, कई सारे और भी बीमार लोग वहां पे पड़े हो गए। पर इस एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को जताया ताकि उसकी जिंदगी बदले। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी चाहता मेरे प्यारो कि हमारी इच्छा रहे ताकि हमारी जिंदगी को बदले। याद रखना इस बातों को मेरे प्यारो, आपकी इच्छा के बगैर परमेश्वर आपके जिंदगी को बदल नहीं सकता है। ठीक है, और इसलिए वचनों में लिखा है कि मुंह से अंगीकार करो और हृदय में विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तब हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे फ्री विल दिया है मेरे प्यारो, स्वतंत्र इच्छा हमको दिया है ताकि हम सच और गलत, बुरा और अच्छा, अंधकार और उजाला और पाप और पुण्य और मेरे प्यारो उन सारे बातों का मेरे प्यारो चुनाव करने पाए। प्रभु यीशु मसीह जोर जबरदस्ती नहीं करता है, इस बातों को आप समझो। प्रभु यीशु मसीह, अगर आप चाहते, यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने उस अंधे को देखा भी होगा। ठीक है, पर शायद से उसने सोचा इसकी इच्छा नहीं तो मैं उसको चंगा क्यों करूं। पर जब वो देखता है इस बर्तमाई की इच्छा है, जिंदगी बदलने के लिए इच्छा जरूरी है मेरे प्यारो। कई सारे लोग यीशु को जानते मेरे प्यारो, पर वो नहीं चाहते कि यीशु उनके हृदय में आकर उनकी जिंदगी को बदले। वो अपने जीवन को वही रोक कर रखते, आगे बढ़ नहीं पाते। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो मेरे प्यारो इच्छा को रखो, प्रभु मैं जिंदगी को बदलना चाहता हूं मेरे प्यारो। दूसरी और बड़ी विशेष बात जो प्रिंसिपल मैंने उसके जीवन से सुना वो है, सीखा वो ये है, जीवन बदलने की इच्छा को मत टालो। पोस्टपोन मत करो, नहीं मैं आज नहीं, मैं कल आऊंगा। ठीक है, यीशु मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत कल है, और कल कभी आता नहीं है। राइट, कल कभी आता नहीं मेरे प्यारो। कभी भी टालने की कोशिश मत करना। शायद से ये जो समय होगा मेरे प्यारो, वर्जन 48 में 46 में जब मैं पढ़ता हूं तो यहां पर ऐसा लिखा है, वे यरीहो से आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और प्रॉब्ली सुबह या शाम का समय रहेगा, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे।
और एक नॉर्मल एक अंधे व्यक्ति के लिए सुबह क्या है, शाम क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। उसको लोग उठाकर प्रॉब्लम उस जगह पे रखते होंगे, अपना अपना खुद जाकर मेजरमेंट लेकर पैर गिन करके अच्छा मेरी ये जगह आ गई, मैं बैठ जाता और वहां पर शायद से वो बैठता होगा। और एक शायद से एक समय रहेगा जहां पर शाम का समय प्रॉब्लम मैं सोचता हूँ यहाँ पर, और शाम का समय मेरे प्यारे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, लोग आ रहे होंगे, सब्जी खरीद रहे होंगे, लोग यहाँ से वहां जा रहे होंगे, कोई उसको दक्षिणा में कुछ दे रहे होंगे। पर मेरे प्यारो जब उसके कानों में आवाज आती कि बड़ी भीड़ आ रही है, क्या करना चाहिए इस अंधे भिखारी ने? क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए उसने? हो बड़ी भीड़ आ रही है, मुझे यहां से हटना है, अगर कोई मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, कोई मेरे कटोरे में के पैसे उठाकर लेकर जाएगा तो कैसा होगा, मेरे दिन भर की कमाई पर पानी फेर जाएगा। वैसे मुझे दिखाई भी देता नहीं कि कितने पैसे, मेरे प्रॉब्ली उसने उस कटोरे में से पैसे निकाल कर अपनी झोली में डालना था। उसने उस भीड़ को देखकर डर कर थोड़ा पीछे जाकर बैठना था, क्योंकि हजारों की तादाद पर भीड़ वहां से आ रही थी। और सोचता होगा कि चलो आज के दिन इस व्यक्ति को जाने दो, बाद में देख लेंगे, बाद में उससे मुलाकात कर लेंगे, यहां से वापस वो गुजरेगा ही ना, तभी उससे मुलाकात करके उससे विनती करूंगा कि प्रभु तू मुझे ठीक कर दे, मैं बाद में देख लूंगा। मेरे प्यारा, हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के उद्धार की बात जब आती है हम उसको टाल देते हैं। मेरे प्यार, जिंदगी हम बदलना जरूर चाहते हैं, पर जिंदगी बदलने का जब मौका परमेश्वर हमें देता है तो हम उसको कहते परमेश्वर आज नहीं प्रभु, मैं कल करूंगा, आज प्रभु मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, मैं कल बपतिस्मा, आने वाले दिनों में बपतिस्मा लूंगा। प्रभु आज के दिन नहीं, मैं कल तेरी उपस्थिति में जरूर समय बिताऊंगा। प्रभु मैं आज के दिन नहीं, मैं कल तेरी उपस्थिति में, आने वाले दिनों में जरूर उपास और प्रार्थना के साथ तेरी उपस्थिति में बैठूंगा। मेरे प्यारो, हम में से बहुत से लोग जब जिंदगी बदलने की बात आती, मेरे प्यारो, हम बहुत सी बातों को टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यह समय सही नहीं है, मैं बाद में इस बातों को करूं। पर इस बर्तिमाई ने, जो अंधा था और भिखारी था, उसने कोई चांस नहीं छोड़ा। मेरे प्यारो, आपको पता है, अगर ये बर्तिमाई अपने जिंदगी में उस एक मौके को खोता था ना, तो शायद सिर्फ अपनी जिंदगी में कभी देख पाता था। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे, आप देखो, प्रभु यीशु मसीह यरीहो से अपने चेलों के साथ में कहां जा रहे हैं? यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यरूशलेम में वो जा रहे, क्यों जा रहे? ताकि वो एक दिन उस लोगों के हाथों में से पकड़वाए जाए और वो लोग उसको उस सलीब के ऊपर चढ़ाए। मेरे प्यारे, वो जानता, ये प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उस रास्ते से वापस नहीं आने वाला है। और बर्तिमाई ने भी अपने जीवन में कोई चांस नहीं लिया। उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह वहां पर मरने के लिए जा रहा है, इस क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा है। पर मेरे प्यारे, उसने कभी भी अपने जीवन में कोई चांस नहीं छोड़ा। और इसलिए मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन उद्धार का दिन है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7 में लिखा है मेरे प्यारो, आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन मेरे प्यारो आपके जीवन की बदलावट का दिन हो सकता है। आज का दिन आपके जीवन की चंगाई का दिन हो सकता है। आज का दिन आपके परिवार के रिश्तों में मजबूती लाने का दिन हो सकता है। आज का दिन आपके मेरे प्यारो जीवन में खुशी और आनंद के भरने का दिन हो सकता है। आज का दिन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो सकता है मेरे प्यारो। पर एक तब मुमकिन है जब आप मौके को नहीं भूलोगे। ये मुमकिन तब है जब आप मौके को गवाओगे नहीं। बर्तिमाई क्या कर रहा है? उसने मेरे प्यारो जिस मौके को उसको मिला था, जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिली थी, उसको उसने टाला नहीं, पोस्टपोन नहीं किया। उसी दिन मैं आज ही मेरी चंगाई को पाना चाहता हूं, मैं आज ही मेरे जीवन को बदलना चाहता हूं। मेरे प्यारो, आज आपका जीवन यीशु बदल सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। आज आपके परिवार में यीशु मजबूती लेकर आ सकता है, क्योंकि वो मेरे प्यारो ऊंची वो मजबूत चट्टान है। और उस फाउंडेशन पर, उस नींव पर अगर आप अपने परिवार की नींव रखते हो मेरे प्यारो, घर खड़ा करते हो, तो वो घर कभी गिरता नहीं मेरे प्यारो, पर मजबूत खड़े रहता है। और उसकी नींव है मेरे प्यारो पर उसका वचन। उसके वचनों के ऊपर अगर आप अपने परिवार की नींव रखते हो, वो कभी टूटेगा नहीं। बदलावट हम सब लोग चाहते हैं, पर हम वो नहीं करना चाहते जो वचन करने के लिए हमें कहता है मेरे प्यारो। तीसरी बात मैंने यहाँ पर बड़ी गौर से देखा तो मुझे पता चला, और उसने लोगों की कुछ परवाह नहीं की। लोगों की परवाह मत करो। बर्तिमाई यहाँ पर 3 बड़ी बातों, विशेष बातों को बताना चाहता है। उसने पहली बात हमें बताई, जीवन बदलने की इच्छा को रखो भाई, इच्छा रखो जीवन बदलने की। दूसरी बातों को उसने हमें बताया, जीवन बदलने की इच्छा को कभी टालो मत।
क्या पता कल का दिन मिले या ना मिले, आज ही का उद्धार का दिन है भाई। एक्सेप्ट द लॉर्ड, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करो, वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। और तीसरी बात वर्तमान यहां पर बताना चाहता है, लोगों के बारे में मत सोचो। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे प्यारो, यहां पर अगर आप वचनों को देखते हो ना, तो यहां पर चिल्ला रहा था हो। मैंने 46 वचन पढ़ा, 47 में ऐसे लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। पर्सनल इश्यू जो उसका चिल्ला रहा था। अभी लोगों को क्या, उससे आगे के वचनों में देखो, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे, लोगों का काम है आपको रोकना, लोगों का काम रहेगा आपको टोकना। मेरे प्यारो, लोग शायद से आपके बदलावट के जीवन में रुकावटों को पैदा कर सकते, पर यहां पर आप देखो, बर्तिमाई जब वो अपने जीवन में ठान लेता है, मेरे प्यारो, अपने जीवन में वो निश्चय कर लेता है, डिसीजन ले लेता है। ये बड़ी जरूरी बात यहां पर बर्तिमाई हमें बताना चाहता है। निर्णय लो मेरे प्यारो अपने जीवन में। जब तक कि आप एक फर्म डिसीजन लेते नहीं हो, तब तक मेरे प्यारो आप मसीह में और उसके अनुग्रह में, उसकी महिमा में, उसकी ज्ञान और बुद्धि में मेरे प्यारो स्थिर नहीं रह सकते हो। हमें निर्णय के साथ में विश्वासी जीवन को जीने की जरूरत है। वर्तमान यहां पर बताना चाहता है, लोगों के बारे में मत सोचो कि वो क्या कहेंगे। लोग उसको डांट रहे थे, कई सारे लोगों ने उसको कहा, शायद अंधे, ए बहरे, नॉट बहरा नहीं था वो, हे अंधे तू शांत रहे यहां पर, अरे तू क्यों चिल्ला रहा है, तेरी आवाज से हमारे कान फटे जाते, तू शांत रहे, शांत रहे। मेरे प्यारे, बहुत सी बार हमारी बातें शायद से लोगों के लिए कान में इरिटेशन का काम करती होगी, पर मेरे प्यारे, आपकी चिल्लाहट, आपकी बदलने की पुकार जो परमेश्वर के कानों में बढ़ती है, उसके लिए वो बातें बहुत ही सुंदर सुनाई देती है। कौन नहीं चाहता मेरे प्यारो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कौन अपने जीवन को ना बदले। वो चाहते कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बदले। कितने भी ऊंची आवाज से आप पुकारो, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहते। कितने भी धीमी आवाज से आप उसको पुकारो, वो आपकी आवाज को सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी बदलना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो मेरे प्यारो। यहां पर आप देखो, उसने लोगों की परवाह नहीं की, पर मेरे प्यारो, उसने अपने मन में जब ठान लिया था कि मैंने परमेश्वर को पास जाकर उससे मांगना है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, हे दाऊद की संतान, मैं देखना चाहता हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उसके उस रोने को, उसके उस विश्वास को देखा। मेरे प्यारो, प्रॉब्ली रो रहा होगा, उसके आंखों से दिख तो नहीं रहा है, पर आंखों से आंसू जरूर पटापक रहे होंगे, और अपने आंखों का आंसू को पोंछते हुए प्रभु के चरणों के पास में गया होगा, प्रभु हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा होने की जरूरत है। मेरे प्यारो, इतनी भीड़ के बावजूद, अभी यहां पर मैं इमेजिन करता हूं, हजारों की तादाद पर भीड़ जा रही, कितने सारे लोग उसको पुकार रहे होंगे, उसके चेलों का ही ज्यादा आवाज हो गई, हटो हटो साइड दो, यीशु मसीह आ रहे हैं, उनको जाना यरूशलेम की ओर। कितने सारा वहां पर आवाज होगा मेरे प्यारो, पर उस व्यक्ति की आवाज जो अपने जिंदगी को बदलना चाहता है, यीशु के कान पर पड़ती है, और यीशु कैसे ना रोके। प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और लोगों से कहते, उसको लेकर आओ मेरे पास में, उसको मेरे पास लेकर आ जाओ। और यीशु उससे पूछते, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। क्या कहता है वो? क्या कहना चाहिए उसने? सोना चांदी दे? मेरे प्यारो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते आपको क्या चाहिए, आप क्या पूछोगे? क्या पूछना चाहोगे? मेरे प्यारो, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप प्रभु यीशु मसीह अगर आपसे प्रश्न को पूछता है, तो मेरे प्यारो उससे को, प्रभु मेरे जीवन को तू बदल दे, प्रभु मेरे जिंदगी को तू बदल दे, तू मेरे हृदय में आ जा, और वो जो शांति, जो सुख जिसके मैं इस दुनिया में मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिली, प्रभु वो सुख और शांति तो मेरे जीवन के लिए दे दे। और ये बात मेरे प्यारो वर्तमान ने अपने जीवन के लिए किया। वो छुटकारा, वो बदलावट, वो पापों की क्षमा, वो सब कुछ उसको मिल गया मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता करके जब आप ग्रहण करते हो, तो पापों की क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है मेरे प्यारो, आजादी मिलती है शैतान से मेरे प्यारो, उसकी जो जाल है उससे हम आजादी को पाते हैं, और साथ साथ में अनंत जीवन के हकदार और वारिस बन जाते, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं।
और ये बात हो जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते, इनवाइट आमंत्रित करते और कहते प्रभु तू मेरे जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी को तू संपूर्णता से बदल दे। यहां पर मेरे प्यारों, जब मैं इस बर्तिमाई के जीवन को देखता हूं तो उसने वही कहा, हे प्रभु हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। उसने कहा है रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। और मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह उसको स्पर्श करते हैं और वो चंगा हो जाता है। मेरे प्यारों, बदलने की इच्छा बहुत जरूरी है, चंगाई की इच्छा बहुत जरूरी है। इंस्पायर्ड सारे डिफिकल्टीज के बाद में भी मेरे प्यारों उसमें फर्म रहना कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलना चाहता हूं, मैं चंगाई को चाहता हूं, मैं छुटकारे को चाहता हूं, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। इच्छा मेरे प्यारों रहना बहुत जरूरी है। कहानी खत्म हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई कर लेते हैं और उसके बाद में उसने क्या करना चाहिए था, वचनों में आगे यहां पर लिखा है और ये बड़ी सुंदर सी बात है। यीशु ने उससे कहा जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या करना चाहिए, उसने जाना चाहिए अपने घर में। बहुत से लोग मेरे प्यारों अपने जीवन में चंगाई को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं। हमारे अन्य पास्टर हूं मैं और कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, कई सारे लोगों के लिए अब तक की प्रार्थना किया है, कई सारे अद्भुत से अद्भुत चमत्कारों को देखा है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रार्थना के द्वारा किए। पर मेरे प्यारे, बहुत से लोग सिर्फ चंगाई को, सिर्फ जीवन को बदलना चाहते, सिर्फ आशीषों को चाहते, पर यीशु के पीछे आना नहीं पसंद करते। पर इस बर्तिमाई एक बात हमको बताना चाहता है, लिखा है इस प्रकार से, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, मार्ग में उसके पीछे हो लिया। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते, शायद से ये बर्तिमाई वो व्यक्ति रहेगा जिसने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ते हुए देखा होगा। शायद से ये वही बर्तिमाई रहेगा जो मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन पुनरुत्थित होते हुए देखा होगा और उसका विश्वास इतना मजबूत होगा कि उन चेलों के साथ में भी जुड़कर उसने प्रभु यीशु के बारे में जरूर बताया होगा। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु ने आपके जीवन को बदला है। कोई एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला। 18 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन संपूर्णता से एक जवानों की सभा में मेरे प्यारों मैंने समर्पित कर लिया और कहा प्रभु आज से मेरा जीवन मेरा नहीं है, आज से मेरे विचार मेरे नहीं है, आज से मेरी ताकत मेरी नहीं है, प्रभु मेरा पूरा शरीर प्राण आत्मा में तुझे समर्पित करता हूं मेरे प्यारों। और जिस दिन मैंने उस प्रार्थना को किया, कहा प्रभु मेरे जीवन को तू बदल, मेरा जीवन तू सवर। मेरे प्यारों, उस दिन का जो निर्णय मैंने लिया था, अब तक के मैं उस निर्णय में मैं फर्म हूं, मजबूत हूं मेरे प्यारों। और अब तक के परमेश्वर ने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया मेरे प्यारों। परमेश्वर मेरी सहायता करता है। जिंदगी को बदलने की क्षमता अगर कोई रखता है, आप अपने बलबूते पर बदल नहीं सकोगे। मैंने भी सोचा मेरी जिंदगी को मैं अपने तरीके से जीऊं और अपनी जिंदगी में ऊपर और ऊपर बढ़ने की कोशिश करूं। पर मेरे प्यारों, जब परमेश्वर जिंदगी को बदलना शुरुआत करता है तो वो हमसे जो हमने सोचा मेरे प्यारों उससे कई गुना बढ़कर वो हमारे जिंदगी को आशीषित करने वाला वो परमेश्वर है। एक छोटी सी प्रार्थना मैं यहाँ पर करना चाहूँगा मेरे प्यारों। बताना चाहता हूँ कि आपके हृदय के दरवाजे के पास में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मुझे सुन रहे हो और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके नहीं ग्रहण किया और आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो मेरे प्यारों एक बहुत विशेष बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। अगर तुम मेरे लिए दरवाजों को खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। और कितनी सुहानी बात है कि मेरे प्यारों, आप एक ही टेबल पर प्रभु यीशु मसीह आप बैठे हो और प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है और आप प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हो। कितने सुंदर से वो समय रहेगा मेरे प्यारों, जो जिंदगी को बदलने वाला समय रहता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के उपस्थिति में इस समय में आपको ले जाना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपके वचनों को हमने सुना, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप जिंदगी बदलने वाले परमेश्वर, जिंदगी को बदलने की क्षमता रखने वाले परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना मांगते परमेश्वर आपसे कि आप हमारी मदद करना, ताकि प्रभु जी हमारे जिंदगी बदलने की हम पहली बात तो हम इच्छा रखें, हमारे जिंदगी बदलने के लिए प्रभु जी हमारे स्वभाव को, हमारे जो नहीं चाहिए उन सारी बातों को बदलने के लिए हम कभी भी उसको पोस्टपोन या टाले ना कि आज नहीं कल के दिन मैं करूँगा। और प्रभु आप मदद करना कि हम विश्वास में इतने मजबूत रहे कि प्रभु लोग क्या कहते हैं, लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं, उसकी परवाह हम ना करें। तो प्रभु हमारे जिंदगी को संवरने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रभु हमारी नजरें आपकी ओर बनी रहे। राजा हम आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना
आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so very much for listening. और इस वीडियोस को जो आपने देखा मेरे प्यारो, ज़रूर अगर आपकी इच्छा है तो उसको लाइक करना, उस पर कमेंट्स आप मुझे देना, और ज़रूर इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों को, भाइयों को, परिवारों को प्लीज़ भेजना, ताकि परमेश्वर का वचन उनकी भी ज़िंदगी को बदले और प्रभु आप सबको आशीष करे।